नूरे रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप बिल्डिंग फ्यूचर गेट योर ड्रीम होम। यकीन फाउंडेशन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव। अजमल सिद्दीकी सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट बड़ा बाजार बिजनेस एसोसिएशन। कोऑर्डिनेटर अख्तारी शहजादा एंड शहजादा ब्रदर्स वार्ड नंबर 135 KMC। रहमत आलम अंसारी कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 137। हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोल्ला प्रोप्राइटर अल जफरान रेस्टोरेंट कोलकाता। राहत हुसैन प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 62 तृणमूल यूथ कांग्रेस। जुल्करनैन अली फाउंडर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन एंड हाजी लियाकत स्वीट्स लियाकत लच्छा कोलकाता में सबसे अच्छा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया की ख़ास पेशकश नूर रमज़ान में। सबसे पहले आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम सब के लिए माह रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अब हमारे बीच आ गया है और हम सब को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करके अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर रोज़ की तरह आज भी रमज़ान के ताल्लुक से आपके सामने एक ख़ास टॉपिक को लेकर, एक मौजू को लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे साथ मुफ्ती मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब हैं जो सीरत पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। आपका हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। सबसे पहले हम शो की शुरुआत करेंगे और शो को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम मौलाना साहब से दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ी सी चंद आयतें तिलावत की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब चंद आयतें तिलावत करने के लिए। सबसे पहले अब शो को आगे बढ़ाया जाए और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे जो रमज़ानुल मुबारक का जो महीना अभी चल रहा है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी बरकत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक की अज़मतों का अहादीस मुबारका में बतौर ख़ास तज़किरा फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है, यानी पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत पाने के हैं। व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और बाद के 10 दिन मग़फ़िरत पाने के अय्याम हैं। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, और आखिरी के 10 दिन जहन्नम से खलासी पाने का ज़माना है। तो रमज़ान शरीफ का ये महीना पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मुकम्मल सरापा रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़माना है। रहमत उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा इबादत में, बंदगी में, तिलावत में, दुआ में, मुनाजात में, ज़िक्र में, अज़कार में। मग़फ़िरत उसी को मिलेगी जो अल्लाह की इबादत और बंदगी में कोशिश करेगा।
اور جہنم سے خلاصی اسی شخص کو نصیب ہوگی، اسی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا جو رمضان کی قدر کرے گا اور اللہ کے دیے ہوئے اس انمول موقع سے فائدہ اٹھا کر اتنی محنت کر لے گا کہ اللہ راضی ہو کر اسے بخش دے۔ مولانا صاحب ایک اور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں بندوں پر رمضان کو نازل فرمایا؟ آخر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھ کر تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تزکیہ نفس ہے۔ جی تو دراصل روزہ اسی کا روزہ ہے جو روزہ رکھ کر پرہیزگاری اور تقوی شعاری کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس سے اس کا روزہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری کی طرف نہیں لا پاتا تو گویا وہ اپنے مقصد روزہ سے کوسوں دور ہے۔ جی رمضان میں کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ اگر ہم بات کریں تو رمضان کا جو احترام ہے وہ کیا ہے؟ اگر ناظرین ہمارے جو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے رمضان المبارک کا احترام کر سکیں اور اس میں کس کس چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، کیا ہے وہ بتائیں۔ دیکھیں، جو چیزیں صحیح ہیں، جو چیزیں اچھی ہیں، ان کو حالت روزہ میں اپنایا جائے، انہیں انجام دیا جائے۔ مثلا نماز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو حالت روزہ میں نماز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم حالت روزہ میں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ذکر اور مناجات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تسبیح اور تحلیل کی فکر ہونی چاہیے، اور توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ جو چیزیں اچھی ہیں ان کا روزے کی حالت میں خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور جو چیزیں بری ہیں ان سے بطور خاص روزے کی حالت میں پرہیز ہونا چاہیے۔ مثلا گالی گلوچ، گانا باجا، جھگڑا فساد، یہ بالکل ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور حالت روزہ میں ان سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا ظمأ، بہت سے روزے دار تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کا وقت بھوکا پیاسا رہ کر گزر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ روزے کے مقصد کو دراصل سمجھ نہیں سکے، جن چیزوں کو اپنانا تھا انہیں اپنایا نہیں، اور جنہیں چھوڑنا تھا انہیں نہیں چھوڑا، تو بھوکا پیاسا رہ کر ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اچھے کام زیادہ سے زیادہ کیے جانے چاہیے اور برے کاموں سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب ایک اور سوال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں پر نہیں کر پاتے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کہیں سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ان کی، تو وہ کیسے اس کو پورا کر پائیں گے؟ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت سبوں کو جانتا ہے اور سبوں کے مسائل کو سمجھتا ہے۔ بندہ مجبور ہے، مثلا سفر میں ہے، اور سفر میں ہونے کی وجہ سے اسے دقت کا سامنا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ لوکل ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اتنی بھیڑ ہے کہ نماز کا اس کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، اور اگر موقع ملا تو وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں، اور اگر وضو کر لیا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی جگہ ٹرین میں نہیں مل پا رہی۔ تو اگر ایسی کوئی صورت حالت روزہ میں بنتی ہے، اس وجہ سے آدمی اگر یہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے حالت روزہ میں یا رمضان کے مہینے میں، تو اللہ درگزر فرمائے گا۔ البتہ جیسے ہی اسے موقع ملے اور جیسے ہی وہ اپنی منزل کو پہنچے، اسے چاہیے کہ جلد سے جلد نماز کا اہتمام کر لے۔ اب کچھ اور ہے جو نماز پڑھنے کے لیے، اور خاص طور پر جیسے دیکھا جائے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا، اس کے لیے کیا شرائط ہے، کیا ضروری ہے، یہ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، رکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے۔
नूरे रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप बिल्डिंग फ्यूचर गेट योर ड्रीम होम। यकीन फाउंडेशन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव। अजमल सिद्दीकी सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट बड़ा बाजार बिजनेस एसोसिएशन। कोऑर्डिनेटर अख्तारी शहजादा एंड शहजादा ब्रदर्स वार्ड नंबर 135 KMC। रहमत आलम अंसारी कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 137। हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोल्ला प्रोप्राइटर अल जफरान रेस्टोरेंट कोलकाता। राहत हुसैन प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 62 तृणमूल यूथ कांग्रेस। जुल्करनैन अली फाउंडर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन एंड हाजी लियाकत स्वीट्स लियाकत लच्छा कोलकाता में सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नूर रमज़ान में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मुफ्ती मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब बने हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि मौलाना साहब, जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं या बीमारी की वजह से रमज़ान में इबादत नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है? तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारों के लिए रियायत की बात रखी और अहदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसे लोगों को रुख्सत दी कि जो आदमी इतना बीमार है, जो बीमारी के सबब रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो उसे सेहत याबी के बाद उसके लिए गुंजाइश रखी गई है कि जब वो सेहत याब हो, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो वो साबका रोज़ों की क़ज़ा कर ले। ये शरीयत में इसकी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि वो गुनाहगार हो जाएगा, बीमार था तब भी गुनाहगार होगा, नहीं। अलबत्ता बेवजह अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तब वो गुनाहगार है। जी मौलाना साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते थे तो वो एक दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। तो मतलब रमज़ान की फजीलत और बरकत इसी से वाज़ेह हो जाती है कि रमज़ान की फजीलत और बरकत क्या है। इस हदीस को लेकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुआ मांगना है उस पर लेकर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सकें इस हदीस को। बात यह है कि आज लोग नेकी और अच्छे कामों के सिलसिले में बड़े सुस्त और काहिल हो गए। ज़माने कदीम में मुसलमान रमज़ान के आने से बहुत पहले से ही, जैसा कि हदीस मुबारक है कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह हमें रजब को हमारे लिए बाइस रहमत बना और हमें रमज़ान तक पहुंचा, तो रजब ही से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की आमद का इंतज़ार शुरू कर देते और फिर शाबान का जब महीना दाखिल होता तो नेकियों का गिराफ बहुत ऊंचा चला जाता था। यहाँ तक के बाद हदीस मुबारका में आता है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े का अहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबानुल मुअज़्ज़म में किया करते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है, हम लोग रजब को भी छोड़ बैठते हैं और शाबान में कोई फिक्र नहीं करते। बस रमज़ान जब सर पर आ जाता है तो रमज़ान की हम कदर करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि रजब ही से हम अपने जहन को सेट कर लें और अपने तमाम बड़े बड़े कामों को अंजाम दे लें, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो हमारे पास वक्त हो इबादत का, बंदगी का, तिलावत का, सदक़ा का, खैरात का, याद खुदा का, तौबा इस्तग़फ़ार का। इसकी अगर पहले से हम तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वक्त निकल पाएगा, है ना। जी जी। सहरी का, रमज़ान मुबारक में सहरी का बहुत एहतमाम किया जाता है। सहरी जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सहरी बग़ैर खाए रोज़ा रख लिए, तो उनके लिए क्या है? क्या सहरी खाना ज़रूरी है? अगर खाना है तो कितने मकदार में खाना है? जी, अब ये है कि देखें, आपने दो सवाल कर दिया यहाँ। एक सवाल तो ये है कि सहरी खाना ज़रूरी है या नहीं, दूसरा कितना खाना है। तो सहरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सहरी करने की सूरत में रोज़ा रखने में तक़वियत मिलती, आसानी होती है। जी, लेकिन खाने पीने के सिलसिले में आदमी को इसका ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि खाने पीने के आदाब के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार रहा है कि पेट को 3 हिस्सों में आदमी डिवाइड करे, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। इतना नहीं खाना चाहिए जैसे बाज़ लोग खा लेते हैं कि दिन भर खट्टा डेकार और बदहज़मी का वो शिकार रहते हैं, तो इतना नहीं खाना चाहिए। जी, बस इतना खाएं कि आपको ताकत मिले,
को हौसला मिले और रोज़े में दिक्कत ना हो। जी। अब हर आदमी की खुराक अलग है, कुछ किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो आदमी अपनी खुराक और अपनी भूख के लिहाज से वो खाएगा। जी। मौलाना साहब, एक और सवाल ये था कि जिस तरह से हम लोगों को अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाया है, हमसे पहले के जो उम्मत गुजरे हैं उन लोगों पर क्या इस तरह का कोई बरकत वाला फजीलत वाला महीना था, या और अगर था तो और उन लोगों का रमज़ान और हम लोगों के रमज़ान में क्या कुछ डिफरेंस है? देखें, कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने शुरू में पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इस आयत करीमा से ये बात मालूम हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो दूसरी उम्मतें गुज़र चुकी हैं उन पर भी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे ताकि वो मुत्तकी और परहेज़गार बन सकें। तो पहली उम्मतों पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे, अलबत्ता रमज़ान का रोज़ा नहीं, बल्कि अलग अलग अय्याम में उनके यहाँ रोज़े फ़र्ज़ थे। और जैसे हमारे यहाँ रोज़े का टाइम है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क था। ये फ़र्क था, लेकिन रोज़ा कहीं ना कहीं वहाँ पे भी था, और इसका तज़किरा खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया। जहाँ तक कि सुनने को ये भी मिलता है और हदीसों में मिलता है कि उन लोगों का जो रोज़ा था, और अगर हम लोग अपने रोज़े को अगर देखेंगे तो उन लोगों का रोज़ा थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा कड़ा था। मतलब अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पाबंदी के साथ एकदम रोज़ा रखवाते थे, और हम लोगों में बहुत ज़्यादा ढिलाई है। नहीं, ये बात तो नहीं कही जा सकती कि हमारा रोज़ा जो है वो हल्का है और उनका रोज़ा टफ था, ऐसा नहीं है। मतलब हज़रत उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ढील दिया है, हल्का कम पकड़ रखा है। हाँ, अब ये कि गैर इरादी तौर पर जो भूल चूक से जो गलतियाँ हो जाती हैं, इस सिलसिले में अलबत्ता अल्लाह ने रियायत दी। जैसे रोज़े की हालत में कोई शख्स जो है भूल गया और भूलने की वजह से उसने कुछ खा पी लिया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है अहले ईमान पर, मुसलमान पर, कि अनजाने में उसने हालत रोज़ा में जो खाया पिया उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। जी। एक और सवाल ये था मौलाना साहब कि अगर जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक में इबादत है और उसका जो सवाब है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर किसी से नौज़ुबिल्लाह अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो फिर उसके लिए क्या पकड़ है? उसके लिए शदीद वईद है। जैसे रमज़ान का पूरा महीना बाइस रहमत और बरकत है कि इसमें जो नेकियां की जाती हैं उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर, और एक नफल अदा करने पर एक फ़र्ज़ के बराबर, और एक फ़र्ज़ अदा करने पर 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। ये तो हदीस में है। और अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे को अल्लाह बंद कर देता है, शयातीन कैद में कर दिए जाते हैं। अब इसके बावजूद कोई आदमी जो है वो अपनी कम नसीबी के सबब गुनाह में मुब्तला हो, तो ये यकीनन अफसोस का मकाम है और उसको पकड़ का तो सामना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए, और नाजरीन के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सबसे ज़्यादा और सबसे अहम अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हमारा ये शो कामयाब हो रहा है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त और बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ इंडिया के साथ, और देखते रहिए नूरे रमज़ान पूरे महीने। शुक्रिया।